नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10:30 से 11 बजे और यहाँ पर मैं डायरी लेके बैठी हूँ। यहाँ पर मैं मेजरमेंट चेक कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे स्टिच करना है दीदी का सूट और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था। वैसे तो मैं ब्लाउज़ जो है वो कटिंग करने वाली थी ब्लैक कलर वाला, लेकिन अभी मैं ब्लाउज़ को कटिंग नहीं करूँगी और दीदी का सूट मुझे कंप्लीट करना है। 2 से ढाई बजे उन्होंने मुझे बोला है कि 2 से ढाई बजे तक अगर कंप्लीट हो जाए तो मुझे स्टिच करके दे दो। और नायरा कटिंग सूट उनका बनाना है। नायरा कट के साथ में सिंपल कुर्ती में किस तरह से मैं नायरा बनाऊंगी आज की वीडियो में आपके साथ में वही शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज मेरा थोड़ा सा मूड कुछ ऐसा ही हो रहा है और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन जब काम है तो करना है और दीदी का सूट देना है। वैसे अगर मुझे वीडियो शूट करनी होती या फिर मुझे कटिंग का बनाना होता तो फिर मैं आराम से ही उसको करती। और जो भी मेरा काम है ना वो कभी अभी कुछ इस तरह से ही चल रहा है। देखते हैं मैं उसको कितने टाइम तक कंप्लीट कर पाती हूँ। डायरी में जो भी उनके मेजरमेंट है, पहले वाली है वो और अभी वाली जो है वो दोनों को मैं यहाँ पर रीचेक कर ले रही हूँ। और यहाँ पर नाप को देखने के बाद में अब मैं ले के बैठी हूँ। यहाँ पर जो भी उनका नाप है वो उसमें कुछ मेंशन करना है मुझे, वो यहाँ पर रीचेक करके उसको मेंशन कर ले रही हूँ और उसके बाद में फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। क्योंकि जब भी हमें कटिंग करनी होती है ना तो जो हमारी मेजरमेंट होती है, जो हमारी नाप होती है, उसको हमें रीचेक कर लेना ज़रूरी होता है कि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो नाप है उनकी वो चेक कर ले रही हूँ, क्योंकि दीदी ने नाप अभी नहीं दिया था और उनका नाप जो है वो पहले का ही है, तो उसी नाप के हिसाब से ही मुझे यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। और जो नाप उन्होंने दिया है वो काफ़ी पहले मतलब थी, तो फिर वो पेज पीछे हो जाते हैं और डायरी में फिर हमें अलग से वो करना होता है। तो फिर अभी मैं उसी नाप को आगे की तरफ नोट कर ले रही हूँ, फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। और काजोल जी, मैं आपने मुझे बताया कि देखिए आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि आपके बच्चे ना हो, आपकी शादी को 7 साल हो चुके हैं और बच्चे नहीं हैं। तो सच्ची में मुझे सुन के बहुत बुरा लगा है और आपकी जान तक लेने की कोशिश की है, लेकिन बस आप डरना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं भगवान से देखिए आपके लिए प्रार्थना करूँगी, दुआ करूँगी कि जल्द से जल्द आपकी भगवान गोद भर दे और आपको भी जो सब को संतान सुख मिलता है ना वो भी मिले। क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख होता है जब वो खुद माँ बनती है। और कुछ लोगों को हमारी खुशी ना देखी नहीं जाती है, वो इसलिए वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। लेकिन जब हम किसी का बुरा नहीं करते हैं और हमारी नीयत साफ होती है ना, तो कभी ना कभी वो जो लोग दूसरे हमारे बारे में बुरा सोचते हैं वो कभी अपनी बातों में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो आप हिम्मत रखिए और इसी तरह से आगे आप अपने लिए भी कोशिश करिए और आप दवाई लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, दवाई तो चलती ही चलती है, साथ ही साथ दुआ भी होती है। तो मैं खुद भी आपके लिए दुआ करूँगी और मेरे साथ में जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप काजोल जी के लिए प्रार्थना कीजिए कि भगवान उनकी गोद जल्दी से भर दे और उनको एक छोटी सी प्यारा बेटा या बेटी जल्दी से दे। और वो उसी खुशी के साथ में जिस तरह से हम लोगों को खुशी होती है ना, वो अपनी खुशी हम लोगों के साथ में शेयर करें। तो आप चिंता मत कीजिए, जल्दी आपको इस खुशी मिलेगी। और किसी का बुरा चाहने से अगर हमारा बुरा हो जाए ना तो वो बात ही अलग है, हर कोई एक दूसरे का बुरा चाहेंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में बैठी होती हैं, कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ देखिए किसी ने मुझे कमेंट किया है कि दीदी आप कैमरा लगवा लो, वो बात आपकी ठीक है। और किसी ने कमेंट किया है दीदी आप अपने घर पे दरवाजे पर पंचमुखी का फ़ोटो लगा दीजिए, पंचमुखी हनुमान जी का। तो डियर मैं आपको बताऊं कि मेरे गेट पे इतना वो नहीं है कि वहाँ पर कोई फ़ोटो या वगैरह या मैं कुछ लगा पाऊँ। और मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि मेरा बाहर का जो व्यू है या बाहर का जो मेरा गेट है वो किस तरह से है। तो अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। और हिना जी ने कहा है कि आप हनुमान चालीसा चला कर रखो सुबह शाम तो मैं बिल्कुल आज से मैं चलाने की पूरी कोशिश करूँगी। और देखिए हिना जी ही कह रही है, ममता जी अगर आपको डर लगे तो आप दिन में नारायण कवच का पाठ कर लीजिए। तो बिल्कुल हिना जी, और जितने भी मेरे प्यारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हैं, उन्होंने मुझे प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी इतनी केयर करते हैं और मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और एक मेरी डियर ने कमेंट किया है लाइव विद अना मदर ने कि दीदी हाथ वाली मशीन को पैरदान पर फिट किया है, क्या
उसमें कुछ दिक्कत होगी या कुछ होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बस ये है कि जो हमारी हाथ वाली मशीन होती है, अगर आपकी हाफ अम्ब्रेला मशीन है, हाफ शटल मशीन है, तब उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है। और जो आपकी अम्ब्रेला मशीन है, अगर उसमें आपने सेट किया है उसको, तो वो तो होती ही है हमारी इंडस्ट्रियल मशीन के हिसाब से, मतलब हम काम कर सकते हैं बुटीक का या जैसा भी हमारा काम होता है उसको हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन हाफ शटल मशीन की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो आप उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करके चलाइएगा, वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए कटिंग करने जा रही थी, तब तक आ गई मम्मी यहाँ पर खाना लेके। और अब हम खाएंगे खाना और उसके बाद में करूँगी मैं कटिंग। तो ऐसा ही रहता है क्योंकि खाने का टाइम यहाँ पर हो गया है और मम्मी को यही चिंता रहती है कि अगर मैं कटिंग में लग जाऊँगी तो मेरा खाना रह जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम खाना खाएंगे बैठ के। और आज बनी है हमारे यहाँ सोयाबीन की बड़ी, आलू, चावल और रोटी। और चावल काफ़ी अच्छे लगते हैं बड़ी के साथ में, तो चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्पेशली। तो मैं यहाँ पर खाना लगा रही हूँ, खाना वाना लगा के खाना खा के कंप्लीट होके फिर मैं इसकी कटिंग की वीडियो भी शूट करनी है मुझे और इसको कंप्लीट करना है। तो किस तरह से इसकी कटिंग करूंगी, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको ममता बुटीक चैनल पर इसकी डिटेल वीडियो अगले 1 से 2 दिन के बाद मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर हल्का हल्का छोटा छोटा बता दूंगी कि मैंने किस तरह से इसको सेट किया है और किस तरह से इसकी कटिंग की है। साथ ही साथ इस सूट के साथ में मुझे यहाँ पर इसके साथ में प्लाजो बनाना है। तो देखिए पूरा कपड़ा हमारा कुछ ये 2 मीटर है और इस तरह से पूरा कपड़ा है। आगे यहाँ पर पॉकेट में ये पट्टी दे रखी है और नीचे हमारा ये बॉर्डर दे रखा है। तो मैं इस पट्टी को निकाल दूंगी और उसके बाद में इसकी कटिंग करूंगी, क्योंकि सबसे पहले हमें इसका अपर पार्ट है वो कट करना होगा और घेर कट करना होगा। अब पट्टी तो हमारी दामन के हिसाब से मैक्सिमम 20 से 22 इंची दे रखी होती है, तो इसलिए वो नहीं लग पाएगी क्योंकि इसमें घेर हमें ज़्यादा रखना है। नायरा में हमारा घेर ज़्यादा होता है, साइड से चाक ओपन होते हैं। तो पट्टी को ओपन करने के बाद में इसको मैं इसका अपर पार्ट कट करूंगी और ज़्यादा हैवी साइज में नहीं है। तो इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद में, स्टिच करने के बाद में इसका फाइनल लुक जो होगा ना वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि बनने के बाद में ये कैसा तैयार होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी डबल में फोल्ड करके इसकी कटिंग कर लेती हूँ और स्टिचिंग करने के बाद में फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए पूरा हमारे कुर्ती तैयार हो चुकी है और इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं रखी है, लगभग 32 इंची 33 इंची के करीब में रखी है। साइड से इस तरह से हमने चाक ओपन रखे हैं और फ्रंट में हमने प्लीट्स लगाई है। जो पॉकेट हमारा सूट से कट हुआ था वो हमने यहाँ पर बेस सेंटर में लगा दिया है। अभी इसका एक बटन यहाँ से निकल गया है। गला हमने सामने का 5.5 रखा है, पीछे का हमारा 2.5 इंची है, स्लीव हमारी 5 इंची है। तो पूरा सूट हमारा इस तरह से बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको कटिंग करके स्टिच किया है। और लगभग इसका जो कपड़ा है वो हमारा 2 मीटर से भी कम लगा है, क्योंकि यहाँ पर दीदी की जो लेंथ है ना वो ज़्यादा नहीं है। और डमी पे डाल के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से है। और दीदी जब आएंगे तो मैं इसको वेयर करने के लिए बोलूँगी और उनको तब दिखाऊंगी आपके साथ में ये कैसा तैयार हुआ है। तो देखिए डमी पे डालने के बाद में कुछ इस तरह से इसका फाइनल लुक आया है। गले पे भी मैंने तुरपाई नहीं की है इसमें और पूरा सूट जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ में ये प्लाजो मैंने तैयार किया है और टाइम यहाँ पर हो रहा है लगभग 2:30 बज चुके हैं। तो मैंने दीदी को कॉल कर दिया है कि दीदी आपका सूट जो है वो तैयार हो चुका है, आके ले जाओ। तो अभी तक तो वो आई नहीं है और मैं करती हूँ यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर मैं यहाँ पर फ़ोन चलाऊंगी और उसके बाद में जो मेरा बाकी जो काम है वो करूँगी। ब्लाउज आप जो देख रहे हैं मैंने 2 दिन पहले आपके साथ में वीडियो शेयर किया था, अभी तक ये स्टिच नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें पीछे का गला मुझे डिज़ाइन बनाना है और फिर इसकी स्लीप पे भी मुझे डिज़ाइन बनाना है। तो कस्टमर को इतनी जल्दी नहीं है, तो अभी तो जो जल्दी जल्दी वाले कपड़े हैं ना वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मेरे काम की स्पीड है वो वैसे भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है और इसको मैंने डमी पे लगा दिया है। पीछे मैंने चिमटी लगा दी है इसकी फिटिंग के अकॉर्डिंग सेट करके। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर चलाती हूँ फ़ोन और फ़ोन चलाने के बाद में बाकी जो काम है वो मैं करने वाली हूँ। इस ब्लाउज को मैं स्टिच करूँगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी। और जो मैंने पीछे आप देख रहे हैं धोती वाला ये है, तो उनको भी मैंने बुलाया है कि आप इसको वेयर करके देख लीजिए और फिर मुझे बताइए कि ये कैसा लग रहा है। तो पहनने के बाद में अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं ना तो मुझे भी खुशी होती है और फिर मुझे भी एक आइडिया लगता है कि पहनने के बाद में कहाँ से लूजिंग है, कहाँ से टाइट है या फिर कहाँ से मेरे से कमी हो रही है। तो अगर वो पहन के पूरी तरह से चेक कर लेते हैं मेरे ही सामने तो फिर मुझे भी थोड़ी से खुशी रहती है अगर वो कंप्लीट रहते हैं। और यहाँ देखिए फ़ोन चला रही हूँ, फ़ोन चलाते चलाते मुझे यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती भी लग रही है और मुझे वीडियो एडिट करना था और फ़ोन की मेमोरी जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो बीच बीच पे मुझे उसको भी डिलीट करना होता है। तो इसको काम का करने के बाद में लगभग यहाँ पर 1 घंटे के बाद में जो मैंने ब्लाउज स्टिच किया था तो आ चुके हैं कस्टमर और उन्होंने पहन के देखा है। तो पूरा आप देखिए धोती के साथ में पेप्लम टॉप कितना प्यारा लग रहा है और इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। मेरे हिसाब से थोड़ी सी कुर्ती की लेंथ कम होती तो और ज़्यादा अच्छा लगता। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक